आज हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बहुत ही बेसिक बातें पढ़ना है। आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल रहा होगा, चाहे ऐसा थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से अब वीडियो रेगुलर आपको अपलोड होगा। हम बहुत से बच्चों का डाउट देखते हैं ऑफलाइन में कि वो हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, हिस्ट्री की स्टोरी पढ़ लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि वो किस समय की स्टोरी पढ़ रहे हैं। मतलब वो समय जानते हैं कि हाँ 2000 साल पहले का, उस समय को बोलते क्या है उनको यही नहीं पता होता है। तो हम आज कोशिश करेंगे केवल हिस्ट्री का बेसिक क्लियर करने के लिए कि हिस्ट्री, और ये सभी क्लासों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप किसी भी क्लास में जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपकी हिस्ट्री पढ़ने का उतना तात्पर्य नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता क्या है, इतिहास होता क्या है। तो देखिए, इतिहास बना है ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से। हिस्टोरिका का मतलब क्या होता है, अतीत की बात। तो इतिहास क्या होता है, जो हम अपने अतीत की बात के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने बीते हुए कल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बीते हुए कल की कोई भी बात नहीं पढ़ने लगते, ऐसी बातें जो बीते हुए कल की हो और उसके लिखित प्रमाण हो। क्या हो, कल की, बीते हुए कल की बातें, इवेंट्स ऑफ पास्ट, हमारे अतीत की बातें, ठीक, इवेंट्स ऑफ पास्ट, जो या तो लिखित पाया जाता हो नहीं तो प्रूफ किया गया हो। किसके द्वारा, और प्रूफ करने का काम एक ही करता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातात्विक स्रोत। कौन करता है, पुरातात्विक स्रोत। तो ये बात याद रखिएगा, इतिहास क्या होता है। अब मैं लिखवाता नहीं हूँ एक बात, क्योंकि इतना आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस ध्यान देते रहिए। हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है, तो अतीत की वो बातें जो लिखित रूप में या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रूफ करके पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इतिहास बोलते हैं। अब सुनिए, इतना हो गया। और अब इतिहास को बांटा गया है 3 हिस्से में। कितने हिस्से में, 3 हिस्से में। इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्से में किया गया है। इतिहास को कितने हिस्से में बांटा गया है, 3 हिस्से में। सबसे पुराने इतिहास को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, सबसे पुराने टाइम की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। फिर बीच में आता है प्रोटो हिस्ट्री, बीच में आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसके बाद शुरू होता है असली हिस्ट्री। ठीक, ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री को बांटा गया 3 हिस्से में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब देखिए, प्री हिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है आज ऐतिहासिक, बहुत पुरानी बातें होती हैं। मतलब इस समय ना जो ह्यूमन थे वो सिविलाइज्ड नहीं होते थे, हमें उस समय की बातें पढ़नी है जिस समय मनुष्य की तरह नहीं है, वो आदिवासी, आदमखोर जो भी बोल सकते हैं, हमें उस समय की बातें पढ़नी होती। कब, प्री हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। मतलब इसमें ओवरऑल हम देखें तो हमें 25 लाख साल पहले से 3000 साल बीसी तक पढ़ना रहता है। ठीक, फिर देखिए प्रोटो हिस्ट्री में मतलब हमें क्या पढ़ना रहता है, तो प्रोटो हिस्ट्री में बस एक ही चीज, वो है भारत के अंदर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता हम कहाँ पे पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री। अच्छा, एक और बात, प्री हिस्ट्री क्या होता है, तो इतिहास का वह हिस्सा जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं हो, कोई भी लिखित स्रोत नहीं हो। इसे पूरा, अब ये जब लिखित स्रोत नहीं है तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें कौन देता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास का वह हिस्सा जिसका कोई भी लिखित स्रोत नहीं हो। पूरा का पूरा बात कौन बताता है हमें, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है। इतिहास के उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। इतिहास का वह हिस्सा जिसका कोई भी लिखित तथ्य मौजूद नहीं हो, इतिहास का वह हिस्सा जिसका कोई भी लिखित तथ्य मौजूद नहीं हो, पूर्णतः वो किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत के द्वारा, तो पुरातात्विक विभाग के द्वारा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्री हिस्ट्री। अब देखिए, सिंधु सभ्यता, प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास का वह हिस्सा जिसका लिखित स्रोत तो है, रिटेन सोर्सेज अवेलेबल हैं, रिटेन सोर्सेज पाई जाती हैं, लिखित स्रोत पाई जाती हैं, लेकिन इनका लैंग्वेज दूसरा है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो होता है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मतलब भाषा और लिपि समझने योग्य नहीं है, ये समझ में नहीं आती, वो किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात प्रोटो हिस्ट्री के लिखित स्रोत तो मौजूद है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। मतलब इसकी भी पूरी जानकारी हमें कौन देता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। इसकी भी पूरी जानकारी हमें कौन देता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। तो
एक बार फिर से सुनिए, प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो इतिहास का वह हिस्सा जिसका लिखित स्रोत नहीं हो, केवल वो प्रूफ किया जाता हो किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? तो इतिहास का वह हिस्सा जिसका लिखित तथ्य तो मौजूद है लेकिन उसे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा और लिपि क्या होती है? दूसरी होती है। फिर हम लास्ट में पढ़े कि आर्कियोलॉजी और प्रोटो हिस्ट्री को तो हमें बताता कौन है? तो सेम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इतिहास क्या होता है? अब हिस्ट्री क्या होता है? तो कहता है इतिहास का वह हिस्सा जिसका लिखित स्रोत भी मौजूद हो, रिटन सोर्सेस क्या हो? अवेलेबल हो, साथ में इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आसानी से प्रूफ कर सकता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आसानी से प्रूफ कर सकता है। एक बार एग्जाम्पल से समझिए, जब हमें बोला जाता था कि मनुष्य बंदरों की तरह होते थे, तो उस समय की कोई लिखित बात नहीं है, कुछ सामान मिलता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस समय की बातें बताता है। इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पाते लेकिन उसकी आयु निकाल लेते हैं, इतना साल पुराना है, इस चीज का बना है। तो प्रोटो हिस्ट्री का भी जानकारी हमें कौन देता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लेकिन इतिहास की बातों का लिखा हुआ, जैसे अकबर की कहानी लिखी भी गई है और हम चाहे तो उनके महल में जाके हमें देखने को भी मिलता है। महाराणा प्रताप की कहानी लिखी भी गई है और हमें उनके महल में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अब इस इतिहास के इस हिस्से को 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या आता है? एंशिएंट हिस्ट्री। बीच में आता है मिडिवियल हिस्ट्री और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या आता है? मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, अब ना बहुत लोगों को इससे पहले लगता था कि इतिहास ही 3 हिस्से में बांटा गया। नहीं, इतिहास को 3 हिस्से में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। फिर इस वाले हिस्ट्री को 3 हिस्से में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इस तरह हमने इतिहास का पूरा विभाजन समझा। अब इसको बारी बारी जब आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंधु सभ्यता के बाद आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो आप कहाँ पढ़ते हैं? इस वाले हिस्ट्री में। इधर हम लोग जो आदिमानव का कहानी पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में पूरी की पूरी सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ती हैं। और लास्ट हिस्ट्री के इस हिस्से में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब चैनल पे वीडियो लगातार आता रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें।